ताजमहल, इसका नाम सुनते ही मन में खूबसूरत तस्वीरें बन जाती हैं। ये शान से आगरा, इंडिया में खड़ा है। दुनिया भर में बहुत से लोग इसे जानते हैं। वो इसे प्यार की सबसे बड़ी निशानी मानते हैं। एक बादशाह ने इसे अपनी प्यारी बेगम के लिए बनवाया था। ये बात तो सच है, बिल्कुल। लेकिन ताजमहल सिर्फ एक प्यार की निशानी से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी जगह है जो हिस्ट्री से भरी हुई है। ये एक ऐसी इमारत है जिसमें गहरे सीक्रेट्स छिपे हैं। ये मिस्ट्री और कमाल की कहानियां सुनाता है। सोचो, एक ऐसी बिल्डिंग जो पूरे सफेद मार्बल से बनी हो। ऐसा लगता है जैसे वो जमीन के ऊपर तैर रही हो। सूरज जब इसके डोम को चूमता है तो वो चमक उठता है। यमुना नदी इसके पास से धीरे धीरे बहती है। यही वो नजारा है जो लाखों विजिटर्स को देखने को मिलता है। वो दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वो इसकी शान अपनी आंखों से देखने आते हैं। इसकी परफेक्ट सिमेट्री देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसकी बारीक नक्काशी कमाल की कारीगरी का सबूत है। ये पत्थर में लिखी एक कविता है, एक सपना जो सच हुआ। लेकिन इस शांत खूबसूरती के नीचे कई कहानियां हैं जो कहे जाने का इंतजार कर रही हैं। ताजमहल कोई खामोश यादगार नहीं है। अगर ध्यान से सुनो तो ये बातें करता है। ये उन लेजेंड्स के बारे में बताता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। इनमें से कुछ कहानियां बहुत मजेदार हैं और कुछ थोड़ी दर्द भरी, जो दुख और कुर्बानी की तरफ इशारा करती है। ताजमहल के स्टनिंग मार्बल प्लेटफॉर्म के बहुत नीचे सीक्रेट्स छुपे हो सकते हैं। सुनने में आता है कि वहां बहुत सारे रूम्स हैं, शायद 20 से भी ज्यादा। ये चेंबर्स रिवर फ्रंट पर नदी के किनारे हैं। इन्हें पब्लिक की नजरों से दूर सील कर दिया गया है। भारी भरकम दरवाजे रास्ता रोके हुए हैं। किसी को भी इन मिस्टीरियस स्पेसेस में एंटर करने की परमिशन नहीं है। इस सीक्रेसी ने नेचुरली बहुत सारी स्पेकुलेशंस को हवा दी है। आखिर इन रूम्स में क्या हो सकता है? इन्हें दुनिया से इतना छुपाकर क्यों रखा गया है? इतने सालों में कई थ्योरीज सामने आई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन चेंबर्स में अनटोल्ड ट्रेजर्स हैं। शायद गोल्ड, सिल्वर या प्रीशियस ज्यूल्स वहां स्टोर किए गए हैं। वहीं कुछ और लोग इसका एक ज्यादा प्रैक्टिकल पर्पस बताते हैं। वो सोचते हैं कि ये रूम स्ट्रक्चरल फाउंडेशन का हिस्सा है। हो सकता है ये ऊपर के मैसिव वेट को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हों। सच क्या है, ये अभी भी इल्यूसिव है। उन सील्ड एंट्रेंसेस के पीछे गार्डेड ये सील्ड चेंबर्स ताजमहल के एनिग्मेटिक चार्म में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। ताजमहल से जुड़ी सबसे कैप्टिवेटिंग लेजेंड्स में से एक है उसके शैडो ट्विन की। ये कहानी है एम्परर शाह जहां के एम्बिशियस प्लान की। कहते हैं कि उनका इरादा था एक दूसरा ताजमहल बनाने का। ये वाला पहले का बिल्कुल मिरर इमेज बनना था। ये यमुना नदी के दूसरी तरफ बनना था। लेकिन ग्लीमिंग व्हाइट मार्बल के बजाय इसे ब्लैक मार्बल से बनाया जाना था। ये ब्लैक टैज उनका अपना मौजोलियम बनता। दोनों स्ट्रक्चर्स, एक व्हाइट एक ब्लैक, एक ब्रिज से जुड़े होते। ये इंट्रीगिंग कहानी एक यूरोपियन ट्रैवलर की राइटिंग से काफी पॉपुलर हुई। जॉन बैप्टिस्ट टावर्निए, एक फ्रेंच जेम मर्चेंट, 17th सेंचुरी में आगरा आया था। उसने अपने अकाउंट्स में लिखा कि शाहजहां ने नदी के दूसरी तरफ अपना मकबरा बनाना शुरू कर दिया था। उसने बताया कि काम उसके बेटे औरंगजेब ने रुकवा दिया था, जिसने उसे गद्दी से हटा दिया था। पक्का कंक्रीट प्रूफ ना होने के बावजूद ब्लैक ताज का लेजेंड आज भी जिंदा है। यह ताजमहल की पहले से ही रिच हिस्ट्री में एक और रोमांटिक और ट्रैजिक नैरेटिव जोड़ देता है। ताजमहल अपनी गजब की खूबसूरती के लिए वर्ल्ड वाइड मशहूर है, पर इसका डिजाइन सिर्फ दिखने में अच्छा हो ऐसा नहीं है। यह तो आर्किटेक्चर की कमाल की सोच और इंजीनियरिंग के हुनर का एक मास्टरपीस है। इसके आर्किटेक्ट्स और बिल्डर्स ने बहुत ही एडवांस्ड टेक्निक्स इस्तेमाल की। इनमें से कई तो अपने टाइम से बहुत आगे थी। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो न सिर्फ डिवाइन लगता है, बल्कि देखने वालों के साथ हैरान कर देने वाले तरीकों से इंटरैक्ट भी करता है। ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो हमारी परसेप्शन के साथ खेलती है। ये मैथमेटिक्स, जियोमेट्री और ऑप्टिक्स की गहरी समझ को दिखाता है। इसकी एक सबसे कमाल की बात है ऑप्टिकल इल्यूजन्स का इस्तेमाल। जैसे ही आप मेन गेटवे यानी दरवाजा-ए रौजा के पास जाते हैं, ताजमहल छोटा होता हुआ दिखता है। इसके उलट जैसे ही आप गेटवे से दूर जाते हैं, ये मॉन्यूमेंट बड़ा होता हुआ लगता है और आर्च में पूरा भर जाता है। इसके अलावा मेन मकबरे के चारों ओर जो 4 मिनरेट्स हैं, वो एकदम सीधी नहीं है, वो थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई है।
इससे ये होता है कि अगर कभी अर्थक्वेक आए तो वो मेन डोम से दूर गिरे और उसे बचा लेंगे। ताजमहल की फाउंडेशन के पीछे की इंजीनियरिंग भी उतनी ही कमाल की है। ये मॉन्यूमेंट यमुना नदी के पास खड़ा है। नदी के किनारे इतना मैसिव स्ट्रक्चर बनाना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत ही क्लेवर था। बिल्डर्स ने नदी के तल में गहरे कुएं खोदे। इन कुओं को फिर एबनी वुड, पत्थर रोड़े और मसाले से भर दिया गया। ताजमहल के बनने की कहानी के साथ अक्सर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लेजेंड जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एम्परर शाहजहां ने इस शानदार मकबरे के पूरा होने पर एक बहुत ही भयानक हुक्म दिया था। इस मिट के हिसाब से उन्होंने मास्टर कारीगरों और क्राफ्ट्समैन के हाथ कटवा दिए थे। कुछ वर्जन्स में तो यह भी कहते हैं कि उनकी आंखें निकलवा दी थीं। इस जुल्म का जो कारण बताया जाता है वो ये था कि वो लोग दोबारा कभी ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग ना बना सके। ये कहानी एक पजेसिव और बेरहम एम्परर की पिक्चर बनाती है, लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस इस भयानक लेजेंड को सपोर्ट नहीं करते हैं। शाहजहां के राज के समय के कोई कंटेम्परेरी अकाउंट्स या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं हैं जिनमें ऐसे किसी अत्याचार का जिक्र हो। मुगल एम्परर्स शाहजहां को मिलाकर आर्ट्स के जाने माने पेट्रन्स थे। वो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन की बहुत वैल्यू करते थे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स तो असल में ये बताते हैं कि जिन आर्टिजन्स ने ताजमहल पर काम किया उन्हें अच्छा खासा कॉम्पेंसेट किया गया था। असली कहानी तो शायद बहुत ज्यादा स्किल, डेडिकेशन और जेनरस पैट्रनेज की है, ना कि क्रूरता से दबाने की। ताजमहल अपने एकदम सफेद मार्बल के लिए मशहूर है, लेकिन यह मार्बल दिखने में हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसमें एक गजब की, समझो जादुई सी बात है। यह दिन भर अपना रंग बदलता है और मौसम बदलने के साथ भी। ये आर्किटेक्चरल सेंस में कोई इल्यूजन नहीं है, ये रोशनी और पत्थर का नेचुरल इंटरप्ले है। ताजमहल की सरफेस एक कैनवस की तरह काम करती है। ये आसमान और सूरज के अलग अलग मूड्स को रिफ्लेक्ट करता है। ये डायनामिक ब्यूटी ताज के हर विजिट को एक यूनिक एक्सपीरियंस बनाती है। सुबह की हल्की रोशनी में ये मकबरा हल्का गुलाबी या मोती जैसा रंग ले लेता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, मार्बल एकदम चमकदार, आंखों को चौंधियाने वाला सफेद चमकता है। दोपहर ढलने के बाद जब सूरज डूबने लगता है तो स्ट्रक्चर सुनहरे रंगों में नहा जाता है। और फिर है चांद की रोशनी। पूर्णमासी की रात में ताजमहल एक ठंडी, डिवाइन सी सिल्वरी रोशनी में चमकता है। यहां तक कि बादल और धुंध भी इसका लुक बदल देते हैं, इसे एक मिस्टीरियस पर्दे वाला लुक देते हुए। यह हमेशा बदलता हुआ नजारा ताजमहल के टाइमलेस अपील का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ताजमहल जैसा आज हम उसे देखते हैं, वो शांत सफेद मार्बल की खूबसूरती का एक आइकॉन है। इसका जो बारीक इनले वर्क है, जिसे पेत्रा डूरा कहते हैं, वो आज भी लाखों लोगों का दिल जीत लेता है। लेकिन पुराने जमाने के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यह मकबरा एक जमाने में और भी ज्यादा शानदार था। इसे शुरू में सजाया गया था बहुत सारे कीमती और सेमी प्रीशियस पत्थरों से। सोने और चांदी की चीजें भी कहते हैं कि इसकी सजावट का हिस्सा थी। जरा सोचिए, ताज को सिर्फ सफेद नहीं बल्कि एक चमकते हुए ज्वेल बॉक्स की तरह। ये जो पेत्रा डूरा का काम है ना, इसमें खुद बहुत सारे कीमती जेम्स लगे थे। लैपिस लाजुली अफगानिस्तान से, कार्नेलियन अरेबिया से, जेड चाइना से और टर्क्वाइज तिब्बत से एकदम ध्यान से जड़े गए थे। इनके अलावा और भी ज्यादा शानदार सजावट की कहानियां हैं। कुछ कहानियों में तो ये भी कहते हैं कि जो मेन गुंबद था उस पर कभी सोने का कलश फिनियल लगा था। कुछ लोग बताते हैं कि दरवाजे पूरे चांदी के बने थे। ऐसी भी कहानियां हैं कि मुमताज महल की जो कब्र सीनोटाफ थी वो कभी मोतियों और हीरों से ढकी हुई थी। इतने नुकसान के बाद भी ताजमहल की अपनी असली खूबसूरती और इसकी बनावट की परफेक्शन साफ नजर आती है। ताजमहल के बिल्कुल दिल में एक बहुत गहरी लव स्टोरी है। यह कहानी है शाहजहां की, जो 5वें मुगल बादशाह थे, और उनकी सबसे प्यारी बेगम अर्जुमंद बानो बेगम की। वो अपने टाइटल मुमताज महल से ज्यादा जानी जाती थी, जिसका मतलब है महल की चुनी हुई। कहते हैं कि उनका प्यार बहुत गहरा और अटूट था। वो सिर्फ उनकी बेगम ही नहीं थी, बल्कि उनकी हर पल की साथी और भरोसेमंद सलाहकार भी थी। वो उनके साथ जंगों पर भी जाती थी और सल्तनत के कामों में उनका बड़ा हाथ था। अफसोस की बात है कि मुमताज महल 1631 में गुजर गई। उनका देहांत हो गया अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त। उनकी मौत से बादशाह शाह
जहां का दिल पूरी तरह टूट गया था। पुरानी किताबों में लिखा है कि वो दुख में पूरी तरह डूब गए थे। कहते हैं कि वो 1 साल के लिए बिल्कुल अकेले रहने लगे थे। जब वो बाहर आए तो कहते हैं कि उनके बाल सफेद हो गए थे। इसी बेपनाह मोहब्बत और गहरे दुख से ताजमहल बनाने का ख्याल आया। उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जिसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला न हो। अपनी प्यारी बेगम के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। शाहजहां और मुमताज महल की ये लव स्टोरी वक्त और तहजीब की सीमाओं को पार कर गई है। अपनी इस ताजमहल जर्नी में कई लेयर्स सामने आए हैं। हमने इसके सील्ड चेंबर्स के शैडोज में झांका है। हमने ब्लैक टैज के परसिस्टेंट मिथ को भी एक्सप्लोर किया है। हमने इसके आर्टिजन से जुड़ी ग्रिम लेजेंड्स को भी एग्जामिन किया है। हम इसके बदलते कलर्स को देखकर हैरान हुए हैं और इसके खोए हुए जूल्स पर अफसोस भी किया है। इसके कोर में जो प्रोफाउंड लव स्टोरी है उसने हमें टच किया है। फिर भी इतना सब जानने के बाद, या जो हमें लगता है कि हम जानते हैं, ताजमहल आज भी अपने कुछ सीक्रेट संभाले हुए है। इसके हॉल्स और गार्डन्स में आज भी कई सवाल घूमते हैं। ताजमहल का जो एंड्यूरिंग अल्यूर है वो एक कॉम्प्लेक्स ताने बाने जैसा है। ये बुना है इसकी अनडिनाएबल एस्थेटिक परफेक्शन, इसकी रिच हिस्ट्री और उन मिस्ट्रीज से जो आज भी इसे घेरे हुए हैं। शायद इसके कुछ सीक्रेट्स हमेशा वेल्ड ही रहेंगे।